आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वृत्ताकार मंच एक घर्षण रहित ऊर्ध्वाधर धुरी पर टिकी हुई है। इस मंच की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर है और इसका जड़त्व आघूर्ण का मान 200 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। इस तरह प्रारंभ में यह विरामावस्था में है। अब अगर 50 किलोग्राम का द्रव्यमान का कोई एक व्यक्ति इस मंच के किनारे पर खड़ा होता है और वो धीरे धीरे किसके अनुदिश भूतल के सापेक्ष 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ कर देता है, तो इस व्यक्ति द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। इसका मान हमारे पास पाई सेकेंड, 3 पाई बटे 2 सेकेंड, 2 पाई सेकेंड या पाई बटे 2 सेकेंड के रूप में मान दिया हुआ है। कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। इसके लिए हम देख लेते हैं कि पहले एक वृत्ताकार, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि एक मंच है जो किसी ऊर्ध्वाधर धुरी पर टिकी हुई है। इसके लिए हमने ले लिया वृत्ताकार मंच, और मंच केंद्र से अक्ष के परितः किसी ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूम रही है। ठीक, इस तरह से इसकी त्रिज्या का मान हमें दिया हुआ है। और देखिए, त्रिज्या को अगर हम दर्शाना चाहें तो कुछ इस तरह से कैपिटल आर से हम प्रस्तुत कर देंगे। मान कितना दिया, 2 मीटर दिया हुआ है, इतना हमने देख लिया। अब जड़त्व आघूर्ण का मान भी दिया हुआ है इसी अक्ष के परितः। अगर इस अक्ष को हम लोग जेड डैश अगर कह दें तो इसे हम लिखेंगे आई जेड डैश के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान कितना है, 200 यहाँ पर होगा, किसमें होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर के रूप में। हमने पहले कंडीशन की बात कर ली है। ठीक है, जब प्रारंभिक विरामावस्था में होती है ये बोला गया है यहाँ पर। तो हम अगर वेग की बात करें इस पूरे वृत्ताकार मंच के लिए तो उसे v1 से प्रस्तुत किया जाएगा और उसका मान यहाँ पर होगा 0, क्योंकि विरामावस्था में है। अब बोला है दूसरी स्थिति पर कि अगर कोई व्यक्ति इस पर आता है 50 किलोग्राम का, जिसका उसका द्रव्यमान हमें दिया हो, तो व्यक्ति के लिए उसकी स्थिति हमने मंच के किनारे कुछ इस तरह से बना दी है। ठीक, अब मंच के किनारे पर खड़ा होता है और किनारे अनुदिश जो है भूतल के सापेक्ष 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो अगर हमने दूसरी स्थिति यहाँ पर कही है तो इसके लिए उसका द्रव्यमान दिया हुआ है हमें m के रूप में 50, ये किसमें होगा, ये होगा किलोग्राम पे। ठीक, दूसरा हमें बोला है कि अनुदिश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है, तो केवल व्यक्ति का वेग अगर हम देखें तो v से प्रस्तुत करते हैं। मान कितना दिया, मान दिया 1 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। अब देखिए, दूसरी स्थिति में अगर व्यक्ति आके वहां पे खड़ा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मंच पर केंद्र के परितः जो बाह्य बल आघूर्ण का मान होगा वो 0 होगा। ठीक, तो बाह्य बल आघूर्ण के मान 0 होने से हम यहाँ पर कोणीय संवेग संरक्षण नियम लगा सकते हैं। तो कोणीय संवेग संरक्षण नियम से हम देखें तो पहली स्थिति पर इस पूरे अक्ष के परितः इसका जो जड़त्व आघूर्ण था वो आई, और उसका कोणीय वेग अगर हम देखें तो वो ओमेगा। ठीक है, इसका मान किसके बराबर होगा, इसका मान जब व्यक्ति उस दूसरी स्थिति पर आ जाता है तो व्यक्ति के साथ उसका जो कोणीय संवेग होगा वो होगा। तो देखिए, कोणीय संवेग हम कैसे निकालेंगे, रेखीय संवेग हम ले लेते हैं m, और गुणा हमने कर दिया v का, तो ये उसका रेखीय वेग हुआ। और रेखीय वेग में अगर हम उस दूरी का r का गुणा कर देते हैं तो कोणीय संवेग को बताएगा। ठीक है, तो कोणीय संवेग, रेखीय संवेग से कोणीय संवेग का मान कुछ इस तरह से परिवर्तित हुआ, और पहली स्थिति पर आई ओमेगा के मान से और दूसरी स्थिति पर उसे हम m v r के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो पहली स्थिति पर हमें आई का मान कितना दिया हुआ, 200 दिया हुआ, ओमेगा का मान हमें निकालना है, जबकि m का मान हमारे पास है 50, और अगर हम गुणा करें v का तो v हमारे पास 1 और ये हमारे पास बनता है 2। ठीक, कुछ इस तरह से मान बनेंगे। अब देखिए, ओमेगा का मान अगर हमें निकालना है तो वो क्या बनता है, 50 गुणा 1 गुणा 2, और हम अगर बटे पे देखें तो ये मान हमारे लिए बटे पे आएगा 200 के रूप में। ठीक, तो ओमेगा का मान हमारे पास कितना होगा हल करने के बाद, ओमेगा का मान हमारे पास आता है 1/2। ये किसमें होता है, ये होगा रेडियन प्रति सेकंड पर। ठीक है, तो पहली स्थिति पर हमें कोणीय वेग का मान तो मिल गया। ठीक, अब कोणीय वेग का मान मिल गया है तो आगे हम इसका उपयोग कैसे करें, किसी अक्ष के परितः घूमते हुए किसी अगर निकाय की बात करें तो उसका कोणीय वेग जो होता है वो समान होता है उस पूरे वृत्ताकार पथ में घूर्णी गति करते हुए उस पिंड के लिए। अब अगर उस दूसरी स्थिति पे हम यहाँ पर वेग निकालना चाहें तो उसे v2 के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका मान क्या होगा, जिसका मान होगा r यहाँ पर ओमेगा के रूप में। ठीक, तो ये हमारे पास v2 का मान हुआ। r का मान कितना है हमारे पास 2, और यहाँ पर हम देखें तो 1/2 रेडियन प्रति सेकंड, तो v2 का मान हमारे लिए क्या होगा, v2 का मान हमारे लिए आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड के रूप में। ठीक, दूसरी स्थिति पर वेग का मान भी उतना ही। अब इस तरह उस व्यक्ति के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना होगा, तो व्यक्ति द्वारा एक पूर्ण चक्कर में लिया गया, तो उसे हम लिखें तो लिया गया समय कैपिटल टी के रूप में हम उसे लिखेंगे। मान क्या होगा, मान यहाँ पर होगा 2 पाई कैपिटल आर बटे यहाँ पर वेग का जो अंतर होगा वो पहली स्थिति पर वेग कितना था और दूसरी स्थिति पर वेग कितना था। लेकिन अब देखेंगे कि वेग की दिशा यहाँ पर बदल चुकी है। 2 यहाँ पर हमने लिखा, पाई हमने लिखा, आर का मान हमारे पास कितना है, आर का मान हमारे पास है 2,
और अगर v का मान देखें तो v1 की स्थिति हमारे लिए कितनी थी, एक के उस व्यक्ति का पहली स्थिति भूतल के सापेक्ष अगर बोला जा रहा है या पृथ्वी के सापेक्ष उसका वेग बोला जा रहा है तो 1 मीटर प्रति सेकंड था, जबकि दूसरी स्थिति में उसका वेग यहाँ पर 1 मीटर प्रति सेकंड ही आया है, लेकिन अगर हम उसकी दिशा की बात करें तो वो ऋणात्मक दिशा होगी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो t का मान हमारे पास कितना होगा, 2 पाई यहाँ पर गुणा 2 के रूप में, और भागित अगर हम करें तो यहाँ पर मान बनता है 2 का, और 2 मान हमारे पास कटे तो t का मान हमारे पास कितना आ रहा है, t का मान हमारे पास आता है 2 पाई सेकंड के रूप में। ठीक, तो ये इस तरह हमारे पास t का मान है 2 पाई सेकंड के रूप में, तो ये हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक, तो t का मान हमारे पास 2 पाई सेकंड आता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 2 पाई सेकंड हमारे पास कहाँ मिल रहा है, तो विकल्प सी है हमारे पास, जिसमें इसका मान हमारे पास 2 पाई सेकंड के रूप में मिलता है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।